तुम कल्पना करो। पाठ संख्या 16 वर्ग सप्तम की भाषा मंजरी। तो कल्पना करो के अंतर्गत अभ्यास में दिए गए जितने भी प्रश्न हैं, इन सभी प्रश्नों के उत्तर हम आपके लिए बनाने की कोशिश करता हूं। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्न का उत्तर बनाएंगे क्लास 7 का पाठ संख्या 16 और पाठ का नाम है तुम कल्पना करो। तुम कल्पना करो के कवि गोपाल सिंह नेपाली हैं। तो आइए इस कविता में कवि क्या क्या बातें करते हैं और उससे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं हम एक एक करके सभी प्रश्नों का उत्तर बताएंगे। आप हमारे चैनल पर बने रहें और आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर कीजिए। तो पहला क्वेश्चन शुरू होता है। देखिए, कविता में नवीन कल्पना करो से क्या तात्पर्य है। क्वेश्चन नंबर पहला तो उत्तर हो जाएगा, कविता में कवि नए निर्माण की कल्पना की बात करता है। आगे देखिए, देशवासियों को कहता है कि हम भारत के अतीत के भूले नहीं हैं, किंतु भारत के भविष्य के लिए नई नई कल्पना करते रहें, तभी हमारा देश महान बनेगा। ये पहला प्रश्न का उत्तर हुआ। अब देखिए दूसरे प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है। दूसरा प्रश्न है, इस कविता में क्या क्या करने को कहा गया है। इस कविता में क्या क्या करने को कहा गया है। तो उत्तर है, राष्ट्र निर्माण हेतु नई कल्पना करने को, गुलामी की बेड़ी तोड़ने का उपाय सोचने को, दस्ता से मुक्ति हेतु उपाय सोचने को, ये सब बातें सोचने एवं कल्पना करने के लिए कवि इस कविता के माध्यम से देशवासियों को प्रोत्साहित करता है। तो कवि ने इस कविता में क्या क्या करने को कहता है। तो ये रहा दूसरा का उत्तर। अब आगे देखते हैं तीसरा का उत्तर। तो क्वेश्चन देखिए, प्रश्न संख्या 3 क्या कहता है। तो क्वेश्चन कह रहा है, प्रश्न कह रहा है, कविता में ऐसा क्यों कहा गया है कि समाज की तमाम नीतियाँ और मनुष्य की अतीत की रीतियाँ घिस गई है। देखिए प्रश्न संख्या 3 हुआ। तो इसका उत्तर हो जाएगा, हम सदा अपने अतीत पर घमंड करते रहे हैं, परंतु कवि का मानना है कि पुरातन बातें अब घिस गई है, नया भारत गुलाम है, इसलिए अपने को सबल राष्ट्र के रूप में साबित करने के लिए उन पुरानी बातों, नीतियों एवं अतीत को भुलाकर हमें नई कल्पना करनी चाहिए। ये प्रश्न संख्या 3 का उत्तर हुआ। अब आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 4। देखिए प्रश्न संख्या 4 क्या है, आइए। जंजीर टूटती है, जंजीर टूटती कभी न अश्रुधार से, दुख दर्द भागते नहीं दुलार से। भाव स्पष्ट कीजिए। जंजीर टूटती कभी न अश्रुधार से, दुख दर्द भागते नहीं दुलार से। इसका भाव बताना है। तो उत्तर हो जाएगा, कवि के कहने का भाव यह है कि गुलामी की जंजीर रोने से नहीं टूटती है। गुलामी का जंजीर रोने से नहीं टूटती है, दुख दर्द दुलार करने से नहीं ठीक होता है, इनके लिए प्रयास करना पड़ता है, कल्पना करनी पड़ती है, कठोर निर्णय लेकर सामूहिक रूप से प्रयास कर ही जंजीर की बेड़ी और दुख को समाप्त किया जा सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। चलिए आपके सामने उपस्थित हो गया है। क्या कह रहा है, देखिए पंचमा है, कविता में कवि ने क्या संदेश दिया है। ये क्या हो जाएगा, संदेश, यहाँ लिखेंगे संदेश, है ना। कविता में कवि ने क्या संदेश दिया है। तो उत्तर हो जाएगा, कविता में कवि ने देशवासियों को तमाम कुरीतियों और अतीत की घिसी पीटी रीतियों को त्यागने को कहा है। इसके उपरांत ही हम सपनों के नए भारत का निर्माण कर सकते हैं। देश की समृद्धि के लिए आज नवीन कल्पना, किशोर कामना और स्वतंत्र योजना की आवश्यकता है। ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हुआ। अब आगे आइए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस कविता में किशोर कामना की बात क्यों की गई है। तो उत्तर हो जाएगा, किशोर मन
कामना करता है कि किशोर मन में किसी बात के लिए इच्छा बलवती होती है तो उसके लिए मचल जाता है। वह यह नहीं समझ पाता है कि इसमें क्या क्या दिक्कतें आएगी। इस तरह मन को करने के कर्म में कहना चाहता है कि किशोर की तरह मन में आज़ादी की कामना जागृत करनी चाहिए, तभी आज़ादी संभव है। अब क्वेश्चन अभ्यास का जितना भी था समाप्त हो गया है। अब आगे देखेंगे पाठ से आगे। अभ्यास के प्रश्न समाप्त हो गया, अब पाठ से आगे देखते हैं। देखिए पहला प्रश्न है पाठ के आगे से, चित्तौड़ के प्रताप की क्या कहानी है? उत्तर हो जाएगा, महाराणा प्रताप चित्तौड़ के राजा थे। उन्होंने जीते जी मुगलों मतलब अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। घास की रोटी खाकर एवं वन वन भटककर भी उन्होंने मुगलों से लोहा लिया। वे आज इतिहास में अमर है। क्वेश्चन नंबर 2 पाठ से आगे का क्वेश्चन है, कवि ने लिखा है तुम योजना करो, स्वतंत्र योजना करो। आप किन कार्यों के लिए योजना बनाते हैं? उत्तर हो जाएगा, हम अपने लक्ष्य एवं उद्देश्यों की पूर्ति हेतु योजना बनाते हैं। यह योजना स्वतंत्र रूप से हम बनाते हैं, इससे हमें लक्ष्य की प्राप्ति में आसानी होती है। आगे आइए क्वेश्चन नंबर 3, ये है पाठ से आगे, है दे रही चुनौतियां तुम्हें कुरीतियां। कवि ने कहा आज हमारे समक्ष कौन कौन सी कुरीतियां चुनौती बनी हुई है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर हो जाएगा, हम भारतवासी समुद्र पार जाने में अछूत बन जाते हैं, अंग्रेजी पढ़ना अछूत मानते हैं। इस तरह की कुरीतियां हम पाले बैठे हैं, इससे विश्व पटल पर हम अज्ञानी बने रहते हैं। ऐसी ही कुरीतियों को कवि हटाना चाहते हैं। पाठ के आगे से क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए, राष्ट्र की स्वतंत्रता को बनाए रखने में नवयुवकों की क्या भूमिका हो सकती है? तो उत्तर हो जाएगा, राष्ट्र की स्वतंत्रता को बनाए रखने में नवयुवकों की महती भूमिका है, नहीं तो बोल सकते हैं महत्वपूर्ण भूमिका है। तो क्या भूमिका है? देखिए, तमाम कृतियों और अतीत की घिसी पिटी रीतियों को त्याग कर राष्ट्र निर्माण की ओर हम नवयुवक सदैव अग्रसर रहें, तभी देश की स्वतंत्रता अक्षुण्ण रह सकती है। ये पाठ से आगे का भी प्रश्न का उत्तर समाप्त हो गया। इस तरह से आपको हम सभी प्रश्नों का उत्तर बताने की कोशिश किया हूँ। आपको कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और हमारे चैनल को देखते रहिए। धन्यवाद।